हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द वोल्टेज एंड द करंट ऑफ एन एसी सर्किट आर V equals 5 cos omega t and I equals 2 sin omega t ampere respectively. The power consumed in the circuit is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as power consumed in AC circuit, which is given as Vrms Irms cos phi और V naught I naught cos phi by 2. तो यहाँ पे जो फाई होता है, इट इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. इस केस में हमारे पास जो V की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 5 cos ओमेगा टी. 5 यहाँ पे पीक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, एंड जो करंट की वैल्यू है दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन ओमेगा टी. 2 यहाँ पे मैक्सिमम करंट को इंडिकेट कर रहा है. अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड की, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी V नॉट I नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5. 5 यहाँ पे फेज डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है. फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन है उन फंक्शन में यहाँ पे कितने एंगल का डिफरेंस हमें शो हो रहा है. यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं करंट की, तो करंट यहाँ पे साइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी साइनसोइडली हमारे पास जो करंट है वो वेरी कर रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है वो हमारे पास यहाँ पे कॉस के टर्म में वेरी. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो साइन और कॉस है इनमें 90 डिग्री का डिफरेंस है. यानी यहाँ पे हमारे पास जो कॉस और साइन के ग्राफ होते हैं एज वी नो उनमें 90 डिग्री का डिफरेंस होता है. 90 डिग्री के बाद यहाँ पे हमारे पास जो कॉस की वैल्यू है वो साइन की वैल्यू के बराबर हमें देखने को मिलती है. तो जिस वजह से यहाँ पे फाई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 90 डिग्री. और अगर हम यहाँ पे एवरेज पावर कंज्यूम की बात करेंगे तो ये आ जाएगा V नॉट I नॉट बाई 2 इंटू कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस वजह से हमारे पास जो पावर कंज्यूम्ड आएगा दैट विल बी 0. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.